जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम जी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। देखिए, क्राइम हिस्ट्री का यह चौथा पार्ट है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आफताब है, आफताब के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर यह समझा जा सकता है कि आफताब ने यह कोई गलती से मर्डर नहीं किया था। श्रद्धा का कत्ल गलती से नहीं किया था, गुस्से में नहीं किया था, बल्कि श्रद्धा के मर्डर की प्लानिंग उसके दिमाग में वर्षों से चल रही थी। उससे पहले इस केस से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स जानते हैं। देखिए, 23 नवंबर को आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है और पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने वही बताया है जो पहले से वह कहता आ रहा है। उसने पॉलीग्राफी टेस्ट में बताया कि मैंने ही श्रद्धा का कत्ल किया है और यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं बहुत गुस्से में था, मैंने उसका दोनों हाथों से गला दबा दिया और मुझे पता ही तब चला जब वह मर चुकी थी। अगला प्रश्न जब उससे पूछा गया कि 20 दिन तुमने क्या किया, ये 18-20 दिन कोई अचानक तो घटना नहीं थी, तुमने किस प्रकार से उसकी लाश को ठिकाने लगाया, यह तो अचानक नहीं था, ये तो सोच समझ कर किया। तब उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन उसने कहां कहां टुकड़े फेंके यह अभी संदिग्ध है। इस विषय पर वह झूठ बोल रहा है क्योंकि जो हार्ट बीट है और जो उसकी नब्ज है वो साथ नहीं दे रही थी, अलग अलग चल रही थी। खैर, जो भी हो, जो टीम को संतुष्टि मिली है और उनको आगे के लिए मदद मिले, कुछ ऐसे क्लू भी उनको मिले हैं। जब उसका नार्को टेस्ट होगा उसमें भी उसको मदद मिलेगी और कोर्ट में जब पेश करेंगे तब भी मदद मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस केस से जुड़ी कुछ हिस्ट्री की। देखिए, जो तथ्य मिला है, यानी कि जो कागज मिला है, जो सबूत मिला है, उससे समझ में आता है कि आफताब ने यह प्लानिंग वर्षों से की थी और यह एक ऐसा सबूत है, यह एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई कोर्ट इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। मैं आपको इस कागज के टुकड़े के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये मैंने क्राइम तक से लिए हैं और यह इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका जो हिंदी ट्रांसलेट है वो शम्स की जुबानी है, उसको मैं अक्सर से आपको सुनाऊंगा। यह जानने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा, आपका संशय भी इसी तरफ बढ़ जाएगा कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर प्लानिंग से किया था। देखिए, आज 25 नवंबर 2022 है। आज से ठीक 2 वर्ष 2 दिन पहले श्रद्धा ने मुंबई के वसई इलाके की तुलिंग पुलिस स्टेशन में एक अपने हाथ से रिपोर्ट लिख करके दर्ज कराई थी। उसने उसमें जो लिखा, हालांकि ये इंग्लिश में है, ये शम्स ने जो क्राइम तक में आते हैं वो बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, वहां उनका जो ट्रांसलेट है वह मैं आपको बता रहा हूं। शब्द से शब्द यदि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो वो इस प्रकार था। आज उसने मेरा गला घोटकर मारने की कोशिश की, उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, उसने कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें बाहर फेंक देगा। यह कंप्लेंट श्रद्धा ने अपने हाथ से उसकी हैंड राइटिंग में लिखी हुई है और तुलिंग स्टेशन पुलिस स्टेशन में यह उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगभग 1.5 वर्ष बाद आफताब ने वही किया जो श्रद्धा ने रिपोर्ट में लिखवाया था। उसने कहा था कि वह उसका गला दबाकर मार देगा। उसने वैसा ही कहा जैसा कि खुद आफताब ने बताया था कि मैं उसकी छाती पर बैठ गया और दोनों हाथों से गला दबाया। श्रद्धा ने रिपोर्ट में लिखा था कि वह मेरी लाश के टुकड़े करेगा। आफताब ने उसकी लाश के टुकड़े किए। उसने रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि वह मेरी लाश के टुकड़ों को बाहर फेंक देगा। आफताब ने ऐसा ही किया। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस प्रकार का इत्तेफाक देखने को नहीं मिलता है। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि यह इसकी पिटाई करता रहता था, इनके बीच झगड़ा विवाह को लेकर के होता था और इनके बीच में यह बात बढ़ जाती थी, तब यह मार पिटाई करता था। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब ऐसी घटना घटित श्रद्धा के साथ में हो गई तो श्रद्धा की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वे पुनः आफताब के पास में पहुंच गई। इसका जवाब भी इसी लेटर में, यानी कि इसी रिपोर्ट में आगे मिलता है। आगे श्रद्धा लिखती है कि इसी लेटर में वह लिखती है कि आफताब ने मुझे पहले भी मारा पीटा, यानी कि 22 नवंबर 2020 से पहले भी मारा पीटा है, लेकिन हम जल्दी शादी करने वाले हैं। इसका मतलब श्रद्धा आफताब से प्रेम करती है, वह उससे विवाह करना चाहती है।
जो अब वह मेरे साथ कर रहा है उससे लगता है कि अब यह शादी नहीं होगी। इसके बाद मेरे साथ जो भी होगा समझ लेना आफताब ने किया है। यह श्रद्धा ने उस रिपोर्ट में अपने हाथ से लिखा था। जब 22 नवंबर 2020 को श्रद्धा को पीटा गया था तो उसके दोस्तों ने उसकी मदद की, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, हॉस्पिटल लेकर के गए। अब आफताब उसके पास फोन करना शुरू कर देता है, लेकिन श्रद्धा फोन नहीं उठाती है। तो आफताब के घर वाले भी फोन करते हैं। इसके बाद में आफताब ने श्रद्धा को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। नोट करना इमोशनल शब्द को, इमोशनली ब्लैकमेल किया। उससे कहा कि यदि तू मेरी जिंदगी में वापस नहीं लौटी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। श्रद्धा पिघल जाती है, श्रद्धा यहां पिघल गई। इसके बाद आफताब के कहने पर श्रद्धा ने कंप्लेंट को वापस ले लिया। अब जब कंप्लेंट ही वापस हो गई तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। अब हो सकता है कि आफताब जो करना चाहता था श्रद्धा के साथ में, उसे लग रहा था कि पुलिस कंप्लेंट, पुलिस का झंझट उसके इस कुकृत्य में रोड़ा बनेगा। शायद इसलिए उसने ब्लैकमेल करके उससे फिर से वही अफेयर वाली बात करके, बाबू सोना करके, जैसे भी उसने उसको ब्लैकमेल किया हो, उसने उस रिपोर्ट को भी वापस करा लिया। यही श्रद्धा की सबसे बड़ी और जीवन की अंतिम गलती थी। यदि वह गलती ना करती तो श्रद्धा शायद आज जिंदा होती। लेकिन इस हिस्ट्री से हमें क्या सबक मिलता है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, उनको जरूर समझिए। सबसे पहला, जो पुरुष महिलाओं की इज्जत नहीं करता है उस पुरुष पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा, लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल से बचना चाहिए। इतनी समझ होनी चाहिए कि इस प्रकार के झंझट में या इस प्रकार के झमेले में वो ना फंसे। तीसरा, देखिए, परिवार में जब विवाह होता है, यानी कि अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, कि जब लड़का देखा जाता है तो जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो लड़के के खानदान की सारी कुंडली निकाल लेते हैं, और जब कोई उनको गड़बड़ दिखाई देती है तो प्यार से ही बड़े समझदारी से रिश्ते को कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि उस बच्ची का जीवन भविष्य के लिए सेफ हो गया एक तरीके से। तीसरा यह है कि इस प्रकार का एक ही नहीं, अनेक केस हैं जो सामने आते रहते हैं। तो इन चीजों से लड़कियां क्यों सबक नहीं लेती हैं, क्यों ऐसे जंजाल में फंस जाती हैं? ये जो लिव इन रिलेशन वाला कानून है, यह भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है, यह ठीक नहीं है। किसी भी सुसंस्कृत लड़की को विवाह से पहले लव इन रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, कानून चाहे कैसा भी बना हुआ है। और अंत में देखिए, आज भी ज्यादातर रिश्ते परिवार में ही सेफ हैं। यदि कोई नोकझोंक होती है तो परिवार वाले उसे देख लेते हैं। बहुत ही कम मामले ऐसे होते हैं जो अरेंज मैरिज के बिगड़ जाते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो बताई गई जानकारी है ये क्राइम तक से और अन्य न्यूज चैनलों से ली गई है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपने आसपास नजर रखिए और अपने बच्चों पर भी नजर रखिए, चाहे वह लड़की है चाहे लड़का है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।